हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? चलिए, पढ़ाई को थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपका टॉपिक कंटेंट लेकर आए हैं, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें सेकंड क्लास है आपकी ये। यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट कवर करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम जरूर करके देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं, कैसे इसे अप्लाई किया जाता है, क्या मेथड है हमारे पास में जिनसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, या किस टाइप के इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, जिसके अंदर हमने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। अब हमें जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, जब हमें दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, इनकी जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है इसके बीच में कोई थर्ड पॉइंट है जो कि है आपका पी। ये थर्ड पॉइंट इस ए बी लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करेगा, उस रेशो को हम बोलते हैं m1 और m2। ये जो पी पॉइंट है इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। ये कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, यही हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। एक बार और रिपीट करते हैं। यहां पर लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था दो पॉइंट्स के बीच में। यहां अब हमें उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई पॉइंट दिया गया है जो उस लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है P इज इक्वल टू, P के कोऑर्डिनेट जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है x, y इज इक्वल टू m1 जो कि हमारा फर्स्ट रेशियो है, x2 हमारा b के कोऑर्डिनेट है, प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां हमें ये कंप्लीट x कोऑर्डिनेट देगा और सेम चीज ये हमें कंप्लीट y कोऑर्डिनेट देगा। किसका? p पॉइंट का। क्लियर है? यहां आपको फाइंड करने के लिए m1 m2 भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर आपको a और b दोनों के कोऑर्डिनेट क्लियरली गिवन है, p के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, और अब की बार आपसे पूछ लिया गया है m1 और m2 क्या होंगे। ठीक है, उस केस में हमें सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट है आपका m1 और m2 आप डायरेक्ट प्लेस कर लीजिए, जिससे आपका लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा आपको इन टू वेरिएबल। या फिर हम कर सकते हैं m1 अपॉन m2 को हम k रेशो 1 के फॉर्म में एज्यूम कर ले, जिससे आपका कंप्लीट जो है वो सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाएगा, जिससे आप इजीली k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैक्सिमम हम इसी प्रॉपर्टी से, इसी मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन काफी ज्यादा इजी होता है। अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन दी गई है जिस सिचुएशन में उन्होंने बोला है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मीनिंग क्या है, P जो है वो एग्जैक्टली हाफ है, ए बी का जस्ट हाफ कौन है आपका, P पॉइंट पर। यहां पर आपके रेशो m1 और m2 ये कैसे हो जाएंगे, m1 रेशो 1। अगर हम इसी फॉर्मूले में 1 रेशो 1 रख दे m1 और m2 की वैल्यू, तो हमें एक नया मिड पॉइंट फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इतना ही आपका ये सेक्शन फॉर्मूला है। इस पे बेस्ड कई सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। उसके कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में से ले रहे हैं, कुछ 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे, बाकी कुछ एडिशनल क्वेश्चन जरूर और इसके साथ में किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 167 आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, जो कि आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप क्लियरली देखें तो ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, रेशियो m1 m2 क्लियरली गिवन है। सिर्फ हमें फॉर्मूले में प्लेस करके आपको p की वैल्यू बताना है। यहां हमने p के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अभी हमने जो सेक्शन फॉर्मूला देखा था वही फॉर्मूला इसमें यूज किया है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी सिंप्लीफिकेशन किया हमने, जो भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है प्लस माइनस साइन को ध्यान में रखते हुए इसे सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमें मिला 2,3। p के कोऑर्डिनेट जो मिले हैं हमें वो क्या है, 2,3। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ खास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 167 एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज। Find the ratio in which the line segment joining the point -3,10 and 6,-8 is divided by -1,6.
इस टाइप से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, जिसके अंदर आपको M1 और M2 दोनों मिसिंग होते हैं और इन्हीं की वैल्यू आपको फाइंड करना होता है। इस क्वेश्चन को अगर हम लाइंस पर कार्टेशियन में प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है -3,10, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 6,-8, पी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है जो कि -1,6। इस बार मिसिंग जो है वो है आपका M1 और M2। M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो K/1 है। यहां पर हमने M1 और M2 के रेशियो एज्यूम जो किए हैं वो K/1 किया है, ताकि हमारा कंप्लीट इक्वेशन जो है वो 1 वेरिएबल में फॉर्म हो जाए। हमने सेक्शन फॉर्मूला ही यूज किया है। इस सेक्शन फॉर्मूला में आप M1 की वैल्यू रखेंगे K, M2 की वैल्यू रखेंगे 1। बाकी आपके X1, Y1, X2, Y2 ऑलरेडी गिवन है। सिंपली हमने फॉर्मूले में प्लेस किया, जिससे मिला आपको 6K प्लस -3 इंटू 1 अपॉन K प्लस 1 -8K प्लस 10 अपॉन में K प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई किया, हमारा ये कंप्लीट रिप्रेजेंट करता है P के X कोऑर्डिनेट को, जो कि -1 हो गया। हमने यहां पर इसे कंपेयर करके K की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि 2/7 है आपकी। सेम इसी तरीके से अगर हम -8K प्लस 10 अपॉन K प्लस 1 को कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे 6 के, तभी भी हमें K की वैल्यू सेम ही मिलेगी, जो कि 2/7 ही होगी। हमने ये K की वैल्यू, K जो है वो क्या एज्यूम किया था, M1 अपॉन में M2। वापस हमने इसमें प्लेस किया, जिससे आपको M1 की वैल्यू मिली 2 और M2 की वैल्यू मिली 7। जो हमारा रेशियो फाइंड हुआ है वो क्या फाइंड हुआ है, 2/7। ऐसे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस थोड़े से ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 167। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यहां पर आपको 4 वर्टाइसेस गिवन है पैरेललोग्राम के, उसमें आपके 2 मिसिंग कोऑर्डिनेट है जो कि है x एंड y। आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पार्ट में छोटा सा कंस्ट्रक्शन ये किया है, दोनों डायगोनल बना दिए गए हैं। दोनों डायगोनल जिस पॉइंट पर मीट किए हैं वो पॉइंट आपका है O। जैसा कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मीनिंग है दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इक्वल पार्ट का मीनिंग हो गया जो रेशियो है आपके वो M1 और M2 के वैल्यू 1 हो जाएगी, जिसमें हम डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिससे हमने O पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, जो कि आए x प्लस 1 अपॉन में 2, 6 प्लस 2 अपॉन में 2। ये हमने डायगोनल AC से कैलकुलेट किए हैं। इसी तरीके से BD से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 3 प्लस 4 अपॉन में 2, 5 प्लस y अपॉन में 2। अगर आप ध्यान से चेक करें तो जो ये O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये AC और BD से दोनों केस में आपके कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट डिफरेंट नहीं हो सकते। यहां हमने x प्लस 1 अपॉन में 2 को इक्वेट किया है 7 अपॉन 2 से, जिससे आपको x की वैल्यू आई है 6। सेम चीज हमने नेक्स्ट वाले के लिए किया है, 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन में 2। y की वैल्यू मिली 3। तो यहां जो आपके दो कोऑर्डिनेट मिसिंग है x और y, उनकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 167। If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of a P such that EP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है A के कोऑर्डिनेट है -2, 2, B के कोऑर्डिनेट है 2, -4। P पॉइंट है जो इस पे लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहां आपको रेशियो डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं, एक छोटा सा रिलेशन दिया है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। यहां हमें सबसे पहले M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करना होगा, जिसके लिए हमें ये प्रोसेस थोड़ा सा फॉलो करना होगा। AP इज इक्वल टू 3/7 AB यहां आपको कंप्लीट दिया गया है। कंप्लीट के लिए हमें पहले PB की वैल्यू फाइंड करना होगी। यहां आपने इसे एक्सपांड किया, एक्सपांड करके AP को इस तरफ शिफ्ट किया, जिससे आपको 4AP इज इक्वल टू 3PB मिला। हमें रेशियो जो होता है हमारे लिए वो होता है AP अपॉन में PB। हमने उसी फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट किया, जिससे आपको मिला 3 अपॉन में 4। यहां से हमें क्लियरली पता चल गया आपकी M1 की वैल्यू कितना है 3 और M2 की वैल्यू कितना है 4।
अब हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जिसके लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला आपका है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम चीज हमने y के लिए यूज किया, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसे सिंप्लीफाई किया, जिससे मिला 6 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन में 7, और सिंप्लीफिकेशन किया, जिससे मिला आपको -2, 7 कॉमा -20/7। यहां आपको जो ये कोऑर्डिनेट मिले हैं ये किस पॉइंट के हैं, इस पी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट मिले हैं। अगर आप इस तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आपको डेफिनेटली कंप्लीट मार्क्स जरूर मिलेंगे। ओके, ये यहां पर आपका सेक्शन फॉर्मूला कवर होता है, कंप्लीट होता है। अभी हम लोगों ने दो टॉपिक्स चेक किए हैं कोऑर्डिनेट में, जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। इससे रिलेटेड आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आप बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, प्लस इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चन को लेकर जल्दी ही एक वीडियो निकाली जाएगी, जिसके अंदर अप्रॉक्स 6 to 10 क्वेश्चन के अराउंड आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी डाउट लगता है तो जरूर आप कलेक्ट करके रखिए। Like, comment, subscribe, share with your friends. Thanks for watching. Bye bye.